जी दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियंका व्लॉग्स में। और बताइए दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। जी दोस्तों मैं आज क्या करती हूँ मैं आज बताऊँगी, बने रहिए मेरे व्लॉग्स में। ठीक है दोस्तों। रूम की झाड़ू करने, और ये मेरा सामने का रूम है तो कर लेते हैं यहाँ की अच्छे तरीके से झाड़ू। और आज थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था, सुबह मुझे थोड़ा लेट 7:30 बज गया अभी। कारण ये था कि मैं उठ तो गई थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि सुबह ध्यान करें उठकर, तो मुझे ध्यान करते करते, साधना करते करते लगभग 15 मिनट हो गया था, 15 से 20 मिनट। और फिर मैं अपने दूसरे काम में व्यस्त हो गई। और मेरे हस्बैंड भी ध्यान करते हैं, वो 1 घंटे का करते हैं, तो उन्हें कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए फिर मुझे थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, अभी सुबह स्कूल तो नहीं है, फ्री टाइमिंग है, तो थोड़ा लेट भी काम हो, जैसे साफ़ सफाई हो गया, डस्टिंग वगैरह हो गया। वैसे भी हम लोग ना खाना लेट ही खाते हैं, इसलिए सफाई हो जाती है 10 बजे तक। और मेरे बच्चे जो खरगोश है प्लांटर अंदर है अभी। सुबह के टाइम वो बाहर घूमते हैं, लेकिन कभी कभी उनका मन नहीं करता है तो अंदर ही रहते हैं। और मुझे दोनों जो कमरे दिख रहे हैं ना आपको, उनके दरवाजे बंद करना पड़ता है। ये ना कोई भी बिछौना को काट लेते हैं, जो अपना चादर वगैरह रहती है उसे काट लेते हैं, तो नुकसान बहुत करे हैं। तो अब मैं बहुत सतर्क रहने लग गई हूँ, तो हमेशा झाड़ू के बाद ये दरवाज़ों को मुझे बंद करना ही पड़ता है। उन्हें सब पता होता है कि अभी ना मम्मी झाड़ू कर रही है अभी यहाँ पर, इसलिए हमको नहीं जाना है। जब कोई नहीं रहेगा तो चुपके से दरवाज़ा खुला देख करके अंदर चले जाते हैं, और दीवार भी खरोचते हैं, और बिछौनों को भी काट देते हैं, कपड़ों को। इसी तरीके से मैं अपना पूरा डस्टिंग वगैरह झाड़ू कर लेती हूँ। ये मेरा बीच का हॉल है और 2 बेडरूम हैं। दोस्तों मुझे कल एक सेंटर जाना है, विपश्यना करके, विपश्यना सेंटर। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा। 10 दिवसीय शिविर है मेरा विपश्यना का, और कल से मैं ज्वाइन करूँगी। तो मेरा 10 दिन तक व्लॉग नहीं आ पाएगा दोस्तों। और कल मुझे शाम में निकलना है 3 बजे या 4 बजे, और फिर परसों से हमारा शिविर चालू हो जाएगा। मैं इसके बारे में आपको जानकारी ज़रूर दूंगी, विपश्यना शिविर के बारे में, क्या कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, कैसे आपका एडमिशन वहाँ होगा 10 दिन के लिए। ये बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गाँव में भी होता है दोस्तों। तो हमारे यहाँ का जो गांव है वहीं पर हो रहा है, और वहीं जाऊंगी मैं। उसके बाद मैं आपको आने के बाद इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। दोस्तों ये मन की शांति के लिए ही होता है, जो हम टेंशन पाले रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हम उसी के लिए ये शिविर करने जा रहे हैं। जी दोस्तों ये देखिए कितनी ज़्यादा धूप निकल गई है, और मैं धूप में झाड़ू लगा रही हूँ। मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन ये भी मन नहीं कर रहा था कि आंगन को ऐसा ही छोड़ दूँ। अब मुझे बड़ा आदत हो गई है आंगन की साफ़ सुथरी शक्ल देखने की सुबह सवेरे। आज लेट हो गया है मुझसे।
जी दोस्तों, और ये खाट मेरी ऐसे पड़ी रहती है धूप में। मैं इसको ना रात में यूज़ करती हूँ बैठने वगैरह के लिए। शाम का समय ठंडा हो जाता है, अभी इसको उठा के उधर रखना पड़ेगा ताकि ये धूप में पड़ी ना रहे। ये आंगन बहुत लंबा है दोस्तों, ये यहाँ से ऐसा दिख रहा है लेकिन ये लंबाई इसकी बहुत ज़्यादा है। एक दिन मैं आपको अपने घर का और आंगन का टूर करवाऊंगी बहुत ही जल्द, और अपने बगीचे का भी सारे पौधे दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लगाया है। जी दोस्तों, यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में अब सीधे खाना बनाने। तो ये लौकी मेरी रखी थी, हफ्ता भर पहले ली थी। आपको काली इसके छिलके दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये काले नहीं हैं, अंदर से बिल्कुल साफ़ और अच्छी है। फ्रिज में रख दी थी मैंने। जैसे ही मुझे शॉप पे लौकी दिखाई दी तो मैंने तुरंत ही बोली कि आप दे ही दो मुझे, अच्छी लगती है। कभी कभी तो अच्छी लगती है लौकी की रेसिपी, सब्जी। और ये देख रहे हैं दोस्तों, ये डब्बे जो दिख रहे हैं ना आपको, इस पे मैंने अपना रखा है मोबाइल शूट करने के लिए। दिखाऊंगी आपको बैकग्राउंड से भी एक दिन कि मैं कैसे शूट कर रही हूँ। अभी नया व्लॉगिंग चैनल है दोस्तों, मैं अभी सीख ही रही हूँ सारी चीज़ें, और मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूँ, अच्छे से अच्छी चीज़ें दिखाऊँ और अपना बेस्ट दूँ, ताकि आपको भी लगे कि मैं जो इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ तो कुछ करना चाहती हूँ, अपने बारे में बताना चाहती हूँ। और अभी तो शुरुआत है, लेकिन आगे आगे मैं सीखूंगी और अपना बेस्ट दिखाऊंगी करके आप लोगों को। तो मेरी जो गलतियाँ उसे माफ़ कर देना आप लोग, थोड़ा एडजस्ट करके फैमिली मेम्बर, यूट्यूब के फैमिली मेम्बर समझ के मुझे थोड़ी सहारा दीजिए आप लोग। जी दोस्तों, ये बन चुकी है मेरी सब्जी लौकी की, बढ़िया। मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और अब इसे हम ढककर पका लेंगे थोड़ी देर और। अब ये रख दी हूँ मैंने चावल, कनकी है ये, छोटे चावल कहते हैं जिसको। दोस्तों ये ना मैंने इसमें क्या करी हूँ, जो मेरी सब्ज़ी बची थी रसे वाली आलू की, मेरे को कुछ सूझा नहीं तो मैंने इसी में डाल दी और बढ़िया इसको मिक्स करके बढ़िया इसको कुकर में लगा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी ऐसा करते हो क्या? कोई सब्ज़ी अगर रसदार बन गई तो उसमें डाल करके बना लो तो। लेकिन ये ना बनने के बाद बहुत टेस्टी लग रहा था। चावल वेस्ट नहीं करना चाहिए खाने की चीज़ों को, इसलिए मैंने इसमें बढ़िया सीटी लगा दी और ये पुलाव टाइप का बन गई थी। नमक डाल दिया है मैंने और अब इसमें हम ढक्कन लगा करके सीटी ला देंगे। अगर आपके घर में भी सब्ज़ी बस बनती है ना, तो आप भी ऐसा ही करिए, तो सब्ज़ी भी वेस्ट नहीं होगी और चावल आपका सूखा नहीं बनेगा यदि आपने दाल नहीं बनाई है तो। जी दोस्तों, पे लगा देते हैं ढक्कन। और ये हमारी रोटियां बनना शुरू हो गई है। अभी तो हम दो लोग हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, तो हम ज़्यादा रोटियां भी क्या ही बनाएंगे।
5 से 6 रोटियों में हमारा, या तो 3-4 रोटियों में मुझे बनाना पड़ता है। और ज़्यादा आटा मैं एक साथ नहीं भिंगाती हूँ, ना ही फ्रिज में रखती हूँ। बहुत कम कभी कभी हो जाता है ऐसा कि मुझे फ्रिज में रखना पड़े, लेकिन मैं उतना ही आटा भिंगाती हूँ जितने की मुझे ज़रूरत है। क्योंकि फ्रिज में रखने की वजह से ना आटा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है ठंडा होने के कारण, और फिर उसे निकाल के भी रखो तो भी वो उनकी रोटियां वैसे नहीं बन पाती जैसे ताज़ी आटे की रोटी बनती है। अभी बच्चे लोग नहीं हैं तो थोड़ा घर में सूनापन भी महसूस होता है, लेकिन उनके भी छुट्टियों के दिन हैं तो उन्हें भी एंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए। पिछले साल नहीं जा पाए थे वो लोग, तो इस साल उनके नाना नानी ने भी लंबा रोक लिया उन्हें, दोनों मेरे बच्चों को। उनसे भी आपका इंट्रो करवाऊंगी मैं बहुत जल्द दोस्तों। जी दोस्तों, ये लग चुकी है हमारी थाली। आप भी आ जाइए दोस्तों। पुलावा बची हुई सब्जी का, और ये सब्जी हमारी लौकी की।